आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। लालू यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने दलीलें पेश की और एफआईआर की वैधता पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर टुडेजा की अदालत में पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने आवश्यक कानूनी मंजूरी के बिना एफआईआर दर्ज की, जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पीसी एक्ट के किसी भी लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सरकारी मंजूरी लेना जरूरी होता है। उन्होंने तर्क दिया कि लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे और अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इसके जांच की शुरुआत से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य था। कपिल सिब्बल ने कहा कि पूरे जांच अवैध है। मंजूरी के बिना सीबीआई कोई भी जांच शुरू नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक और विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका पक्ष सिर्फ एफआईआर को रद्द करवाने तक सीमित है, न कि पूरे मामले में चार्जशीट या ट्रायल को रोकने की मांग की जा रही है। सीबीआई की ओर से दर्ज इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले लोगों को ग्रुप डी की नौकरियां दी। आरोपियों के मुताबिक लालू ने रेलवे अधिकारियों पर दबाव डालकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों की नियुक्ति करवाई। बदले में उन लोगों से या उनके परिवार से जमीन ली गई, जिसे बाद में लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के नाम पर किया गया। इस पूरे मामले में लालू की ओर से ये दलील दी जा रही है कि उन्होंने कभी कोई सिफारिश नहीं की, ना ही किसी पर दबाव बनाया। उनका कहना है कि रेलवे अधिकारियों ने नियुक्ति प्रक्रिया को खुद से अंजाम दिया और अगर उस पर कोई दबाव था तो सीबीआई ये साबित करने में असमर्थ रही है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि क्या मामला वास्तव में पीसी एक्ट के तहत आता है या नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और इसे केवल राजनीतिक मकसद से दर्ज किया गया है। उन्होंने कोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता केवल पीसी एक्ट के तहत दर्ज अपराधों पर लागू होगी, जबकि आईपीसी के तहत लगे आरोपों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर आईपीसी की धाराएं लागू होती है तो एफआईआर और जांच जारी रह सकती है, भले ही पीसी एक्ट के तहत मंजूरी नहीं ली गई हो। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की है। इस दिन सीबीआई की ओर से जवाब और कोर्ट के अंतिम निर्देश पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस मामले में लालू यादव को राहत मिलती है या नहीं, ये अब 25 सितंबर की सुनवाई पर निर्भर करेगा। फिलहाल उनके वकील कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि मंजूरी के बिना दर्ज की गई एफआईआर और जांच पूरी तरह से अवैध है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका अब पूरे मामले में एक कानूनी मोड़ लेकर आ सकती है।